हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो हमने 11th में जो पढ़े थे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहता क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हमने ऑलरेडी वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 11th देयर इज ए x प्लस आई वाई फॉर्म, यानी x बोले तो रियल पार्ट्स और y बोले तो इमेजिनरी पार्ट। ये अब जो आ रहा है वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी इमेजिनरी फंक्शन और रियल फंक्शन। रियल फंक्शन और इमेजिनरी फंक्शन जब हम पढ़ते थे 11th 12th में तो सिर्फ नंबर आते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। चलो देखते हैं क्या है फ्रेंड। यहाँ पे बहुत बेसिक्स है। द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इफ x एंड y आर रियल वेरिएबल देन द वेरिएबल ऑफ द फॉर्म इज x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो x और y वो हमेशा रियल पार्ट ही रहेगा। x और y क्या रहेगा? रियल पार्ट ही रहेगा। बट यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या रहेगा? रियल पार्ट रहेगा। इसका कलेक्शन, ये जो कलेक्शन आ रहा रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। इसको डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। ये याद होना आपको। ये जो पार्ट रहता है ये रियल पार्ट रहता है, इस वाले को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ये आपको याद होना, ये हमने 11th में पढ़े। रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट्स। आई का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? इमेजिनरी पार्ट। और जो एक्स है वो रियल पार्ट। ठीक है फ्रेंड, इस तरह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो आपने 11th में पढ़े वो ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता। क्या होता है फ्रेंड? एक्स प्लस आई वाई। अब आता फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये अपना सिलेबस है, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो w इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू u प्लस आई वी विद अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल which depend for the value of function complex variable z is equal to x plus i y पर डिपेंड करता। w या ओमेगा is called as the function of complex variable z. It is denoted by w is equal to f of z, w is equal to f of z और f of z is equal to u plus iv, u plus iv। तो जो u रहता वो रियल फंक्शन रहता। कौन सा रहता है? रियल फंक्शन। v जो रहता वो इमेजिनरी फंक्शन। ठीक है ना? तो जो u रहेगा आपका वो इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको और थोड़ा बेसिक्स में पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा। v किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा। बट जो i का पार्ट में आएगा, i के साथ में आएगा, वो इमेजिनरी फंक्शन रहेगा। v इज ऑलवेज इमेजिनरी फंक्शन, u इज रियल फंक्शन, u इज रियल फंक्शन। तो ये रियल फंक्शन रहेगा, इमेजिनरी फंक्शन। आपके याद करने का प्रोसीजर क्या है? w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी होता। ठीक है, ये रियल फंक्शन है और ये इमेजिनरी। इसका भी एक्स वाई का फंक्शन आएगा और ये भी एक्स वाई में आएगा, लेकिन इसके साथ में क्या आएगा? आई रहेगा हमेशा। क्या रहेगा फ्रेंड? आई। अगर जो बच्चों को आई का वैल्यू भी नहीं पता तो आई का वैल्यू होता है रूट माइनस वन होता है। ये 11th में पढ़े आपने। ठीक है ना? ये वैल्यू याद कर लेना, आई का वैल्यू रूट माइनस वन। और आई स्क्वायर का क्या होता? आई स्क्वायर का वैल्यू होता माइनस वन। ये बेसिक से एकदम फर्स्ट डे तो एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, पहला वीडियो है तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ये भी याद होना, मेमोराइज कर लो इसको। और आई क्यूब का वैल्यू होता माइनस आई। ये भी, ये तीन चार वैल्यू आपको याद होना। आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता। ठीक है फ्रेंड, अगर इसको समझाते बैठे तो और हो जाता। आई रेस टू फोर क्या आ जाता? आई रेस टू फोर वन आ जाता। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये तीन चार वैल्यू आपको मेमोराइज होना। तो ये एक वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता, आई क्यूब का माइनस आई होता और आई रेस टू फोर का वैल्यू वन होता। ये बेसिक बेसिक चीज है। और यहाँ पे जेड का वैल्यू भी याद होना। जेड का वैल्यू क्या होता? एक्स प्लस आई वाई होता। और एफ ऑफ जेड का वैल्यू यू प्लस आई वी, दोनों में देख लेना। यू जो रहेगा वो फंक्शन एक्स वाई करेगा। ठीक है ना? v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स प्लस वाई इज ए नंबर। ठीक है ना? तो x प्लस वाई इज ए रियल नंबर से यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा आर रियल वेरिएबल, लिखा हुआ है x एंड y आर रियल वेरिएबल। और उसके बाद ये वैल्यू याद होना। ठीक है, फिर कुछ कंडीशन रहते हैं आपके, वो देखना है आपको। कंडीशन क्या रहते हैं चेक करना। कॉची रेमन कंडीशन, तो यहाँ पे h आएंगे। तो ये याद होना आपको, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। कोई कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा हुआ रहता, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई, इस तरह। इट इज लाइक दिस। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव? u से पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा फंक्शन है? u का फंक्शन। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। कौन सा फंक्शन है? v का फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। ये भी याद होना आपको, ये बहुत बेसिक स्टेप्स है। इसको मैं u y इज इक्वल टू माइनस माइनस वी एक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? माइनस वी एक्स। तो यहाँ पे देख लेना थोड़ा, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाता
और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, या फिर ऐसा याद करो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। थोड़ा स्पेस लेके मैं याद करने का टेक्निक्स भी बता दूंगा, इस तरह आपको याद करना है इसको, ठीक है। ये रफ कर दो, ठीक करना। यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। तो u y की तरफ जा, v की तरफ जा रहा, तो x भी y की तरफ जा रहा, ठीक है ना। माइनस आ रहा, क्या आ रहा है, माइनस। तो u v की तरफ तो जा रहा, लेकिन माइनस हो रहा ना, तो जब माइनस रहेगा तो y x की तरफ जाएगा, इस तरह y से x की तरफ। तो डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x, तो ये आपको याद होना, या फिर इसको बार बार यूज करेंगे तो आपको याद रट जाएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम में आएगा, एनालिटिक के हर प्रॉब्लम में कॉची रेमन कंडीशन आती है। विदाउट कॉची रेमन कंडीशन एनालिटिकल फंक्शन प्रूफ ही नहीं होता, तो उसके आपको याद हो जाएगा, तो ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। फिर उसके पोलार फॉर्म ऑफ कॉची रेमन कंडीशन, कुछ कुछ इक्वेशन में पोलार फॉर्म देवा रहता है। पोलार फॉर्म क्या रहता है सर, आर और थीटा में प्रॉब्लम रहता, ये किसके लिए सर, ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए, एक्स और वाई के लिए, किसके लिए फ्रेंड, एक्स और वाई। अब जो आएगा पोलार फॉर्म ऑफ कॉची रेमन कंडीशन, तो उसके लिए डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, और डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा। तो ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये पोलार फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पोलार फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉची रेमन कंडीशन के दोनों कंडीशन, एक रहता है कार्टेशियन वाला और एक रहता है पोलार वाला, तो दोनों कंडीशन आपको याद होना, मेमोराइज होना। इसके बिगर एनालिटिक जो फंक्शन है, टॉपिक है, वो बिल्कुल नहीं आएगा, और उसका एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता। ऐसा होता नहीं कभी कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछता एनालिटिकल फंक्शन के ऊपर, इस पर एनालिटिकल फंक्शन। तो एक ये हो गया, ये मेमोराइज करना है, ये करना है। फिर एक और कंडीशन है, उसको ध्यान देना है आपको, डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, इसको याद करना है, इसको भी मेमोराइज। इसको क्या करना है, अगर u वाला आपका कोई फंक्शन है तो उसको दो बार डेरिवेटिव लेना है, एक और एक, दो बार, ठीक है। फिर u वाले फंक्शन को दो बार डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू y से, पहले इसको x से लेंगे और x से लेंगे, इसको y से लेंगे और y से लेंगे, ठीक है। और वो दोनों को ऐड कर देंगे, वो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 सेटिस्फाई होता है तो समझ जाना हार्मोनिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, हार्मोनिक। तो यहाँ पे u का फंक्शन मान लो v आ गया, मान लो v आ गया, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो आप क्या करेंगे, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, दो बार आपको डेरिवेटिव लेना है, अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक एक्स से और वाई से, और दोनों का ऐड कर लेना। दोनों को ऐड करने के बाद 0 आ गया तो हार्मोनिक कंडीशन प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। एक रहता एनालिटिक कंडीशन और एक रहता हार्मोनिक कंडीशन, इसको सीआर कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रूफ करने के लिए पेपर में आता है। तो टेस्ट द एनालिटिकल फंक्शन, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, या शो दैट द हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, पार्शियली डेरिवेटिव लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर किसी बच्चों को डेरिवेटिव नहीं भी आती तो बार बार यही रिपीट होता, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता, याद होना, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में देखेंगे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह y के अंदर y का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का ट्वाइस y आ जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर। जो बच्चों को बेसिक डेरिवेटिव नहीं भी आती उनके लिए भी ये मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग CR कंडीशन so that f of z is equal to z cube is analytic इन द एंटायर जेड प्लेन यूजिंग सीआर कंडीशन के यूज करना है, ठीक है ना। सीआर कंडीशन बोलो बोलो कॉची रेमन कंडीशन, और ये एनालिटिकल है क्या बताना है। एनालिटिकल के लिए हमेशा आपको याद रखना है तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई होना, और डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होना। मैंने आपको पहले ही बोला इसको मेमोराइज कर लो, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आएगा तभी समझेगा सब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड, तो ये पहला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब। अब आपको सब रटा हुआ है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी। जेड का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, u प्लस आई वी को किस तरह सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, a क्यूब प्लस 3, यानी फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर देन b क्यूब। ये फॉर्मूला है आपका, ये 9-10 में पढ़े आप लोग। अब देखना 3a स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर इंटू बी, यानी आई वाई आ जाएगा, प्लस 3a आई वाई का स्क्वायर
प्लस आई वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब 3x² वाई आई, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है फ्रेंड, तो -1 लिख दिया आपने, -xy², चले गया आई, और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i हो जाता है, तो ये आ जाएगा आई वाई क्यूब। तो आपको याद नहीं है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये भी लिख लिया मैंने, आई क्यूब का वैल्यू -i रख दिया। तो आपको यहाँ से कलेक्ट करना है रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो u का वैल्यू क्या हो सकता, x³ -3xy², और इमेजिनरी पार्ट यानी रियल पार्ट बोले सर समझा नहीं मेरे को, जिसके अंदर आई ना हो, ये दोनों रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, 3x² y -y³। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर आई नहीं लिखते, अबे इक्वेट कर रहे ना, इक्वेट के साथ आई चले जाता, कोएफिशिएंट ले रहे अपन, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट, तो ये पूरा रियल पार्ट था ये दोनों, और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई आई कैंसिल हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्यों सर, क्योंकि उसने बोला एनालिटिक प्रूफ करो, एनालिटिक के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने को ना, तो तभी वो प्रूफ होगा। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव लेना आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से और वाई से, दोनों फंक्शन। तो सबसे पहली स्टेप, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने सब बेसिक्स बता दिया आपको, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे, डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x² आ जाएंगे, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी को विथ रिस्पेक्ट टू y से ले लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ऐसा लिख लो एक ही साथ। तो अब y से ले लो फ्रेंड, कितना आसान है देखना, तो ये 0 आ जाएगा, और 3x बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, तो क्या बना -6xy। ठीक है, क्या किया सर आपने, कुछ भी नहीं, u को एक बार x से डेरिवेटिव, फिर u को ही y से डेरिवेटिव, अब v को x से डेरिवेटिव और v को y से, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y ले लो, 1 बाय 1, पहले x से लिया आपने, जब आपने x से डेरिवेटिव ली, सो व्हाट इट बिकम 3y x² का ट्वाइस x, दिख रहा है आपको, क्योंकि x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x होता है, और कांस्टेंट, ये y तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6xy। ठीक है, अब अगला, इसी को y से डेरिवेटिव लो, तो डेल v बाय डेल y, तो व्हाट इट बिकम विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 3x², और y का आ जाएगा, y³ का 3y² आ जाएगा। फिर मैंने आपको पहले ही बोला, ये प्रूफ होने के लिए एनालिटिकल प्रूफ होगा, तो अगर आप देखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स इसके बराबर में डेल वी बाय डेल वाई के, चेक करो, हाँ सर 3x² -3y², यस सर समझा भी, और ये भी इसके बराबर में रहेगा, लेकिन इसकी साइन क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे, क्या आएंगे, साइन अपोजिट आएंगे, तो देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये दूसरे वाला क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये भी हमेशा ये और ये तो इक्वल रहेगा, इस तरह देखने की टेक्निक, इसको क्रॉस देखना, इसको और इसको, और इन दोनों को भी देखना, तो ये क्या हो गया 6xy माइनस के, और ये प्लस के। ऐसा भी हो सकता था कि ये माइनस के आता और ये क्या हो जाता था, प्लस के होता, अपोजिट इन साइन, ये इक्वल रहेगा लेकिन ये अपोजिट इन साइन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, लेकिन साइन के अंदर डिफरेंस रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, तो इसका मतलब ये 6xy है, तो ये 101% -6xy होगा। अगर मान ली कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे 2x होता, तो ये -2x होता, तो ये इसका कंडीशन हो जाता, तो देयरफॉर f of z इज एनालिटिक। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए आपको कॉची रीमन कंडीशन इक्वल होना चाहिए और ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of z आर एनालिटिकल, एक ही तो फंक्शन है। ठीक है, फाइंड एनालिटिकल। ठीक है, f of z आर एनालिटिक है क्या, आपको प्रूफ करना है, कोई कॉची रीमन कंडीशन बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, f of z इज इक्वल टू e रेस टू z, और f of z का वैल्यू क्या होता, u प्लस आई वी होता, और z का वैल्यू क्या होता, x प्लस आई वाई, रटा हुआ है आप। अब इसको सेपरेट कर, सेपरेट कैसे होगा, e रेस टू x e रेस टू आई वाई, क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा दोनों भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, e रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता, e रेस टू आई थीटा या वॉट एवर जो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो
cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्या है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे अगर y है तो cos y प्लस i sin y, यहाँ पे अगर x है तो cos x प्लस i sin x, ठीक है ना, वेरिएबल। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, e रेस टू x cos y प्लस i sin y, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया u प्लस आई वी। अब आप लिखेंगे u प्लस आई वी को क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करो e रेस टू एक्स कॉस वाई, फिर आ जाएगा i e रेस टू एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को साइड साइड में ले लो। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यानी मीन्स रियल फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, ये रियल फंक्शन है और i के साथ जो आता है वो इमेजिनरी फंक्शन है। तो u इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई और v इज इक्वल टू वॉट, ई रेस टू एक्स साइन वाई आ गया, ठीक है। क्या किया सर आपने, वैल्यू रख दिया मैंने, ठीक है, सेपरेट कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया, उसके बाद आपको एनालिटिकल प्रूफ करना है, एनालिटिक प्रूफ करना है। तो एफ ऑफ जेड, तो कॉची रीमन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता तो द फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पहले एक्स से लेंगे फिर वाई से, ये फंक्शन को क्या बनता, डेल यू बाय डेल एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स कॉस वाई, क्या होगा मेरे दोस्तों। अब इसी को अपन y से लेंगे तो क्या होगा, नथिंग इज रिमेनिंग डेल यू बाय डेल वाई ई रेस टू एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या आता, माइनस साइन वाई, ठीक है। अब ये आ गया मेरा u को एक बार x से, u को एक बार y से, इस तरह इसको ले लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, पहले आप x से लेंगे देन y से, क्या बनेगा, डेल v बाय डेल एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड। अब इसी को y से ले लो, डेल v बाय डेल वाई ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ठीक है, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होता, ठीक है। सर आगे क्या होगा, एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड प्रूफ करने के लिए 50% टॉपिक तो यही है, 50% यही है आपके पूरे क्वेश्चंस में। आगे एनालिटिक प्रूफ करना पड़ता है, एफ ऑफ जेड निकालना पड़ता है आपको, तो उसमें 50% पोर्शन यही रहता है आपका। तो ये आपका बेसिक भी क्लियर हो जा रहा, और यहाँ से आपको एनालिटिकल के कोई कोई यूनिवर्सिटी में फाइंड एफ ऑफ जेड पूछता हो, या फाइंड एनालिटिकल कंडीशन, या शो दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, तो आपको बताना पड़ता। तो इसके लिए हमने इसको एकदम बेसिक के अलग प्रॉब्लम ले ली, इससे आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा और आगे के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, अब चेक करो ये इसके बराबर है क्या, तो हाँ यस सर है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई ई रेस टू एक्स कॉस वाई। अब ये इसके बराबर है क्या, ये भी देख लो, यहाँ पे देख लेना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता, यहाँ पे साइन वाई इज इट इज आएगा, साइन वाई आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ ये भी इसके बराबर है, लेकिन अपोजिट इन साइन में होना, किसमें होना, अपोजिट इन साइन। तो ये ई रेस टू एक्स साइन वाई है, तो इधर भी ई रेस टू एक्स साइन वाई होना, बट माइनस के अंदर होना, ठीक है। तो माइनस के अंदर है क्या, तो हाँ है माइनस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, कॉची रीमन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, और जेड इज एनालिटिक, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर।